नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज बजट सत्र का 15वां दिन है और कल जो है बजट सत्र का समापन हो जाएगा। कल बजट जो है वो सदन में पारित हो जाएगा और आज के सदन की अगर बात करें तो ठीक 11 बजे जो है प्रश्नकाल से शुरुआत होगी सदन की कार्रवाई की। और आज जिस तरह से प्राइवेट मेंबर डे है तो दो जो संकल्प है वो भी सदन में जो है वो चर्चा के लिए लाए जाएंगे, जिसमें संकल्पों की अगर बात कर लें तो जो ठाकुर रामलाल हैं उन्होंने रेलवे विस्तारीकरण को लेकर जो है सदन में संकल्प लाया है और उसको विस्तारीकरण को लेकर जो है सरकार क्या सोचती है इसको लेकर जो है सदन में चर्चा होगी। और जो दूसरा संकल्प है वो प्रदेश में जिस तरह से जल स्रोत जो है वो सूख रहे हैं और जल स्तर जो है वो घटता जा रहा है तो उसको लेकर भी सदन में आज जो है संकल्प पर जो है वो चर्चा होगी। तो दो संकल्प जो हैं ये प्रश्नकाल के बाद रहेंगे। लेकिन जो प्रश्नकाल की अगर बात कर लें, प्रश्नकाल में जो एसएमसी टीचरों को नियमित करने का मुद्दा है वो आज काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर जो है सरकार से जो विपक्षी विधायक है उन्होंने सवाल पूछे हैं कि क्या एसएमसी वालों को जो है रेगुलर करने को लेकर सरकार जो है विचार कर रही है, उनको नियमित जो है वो किया जाएगा। क्योंकि एसएमसी टीचरों को जो है जिस तरह से कोर्ट से बड़ा झटका जो है हाईकोर्ट से मिला था और एसएमसी टीचरों को जो है बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली है और उनकी सेवाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन उनको नियमित करने को लेकर जो है सरकार क्या विचार रखती है, इसको लेकर सदन में आज सवाल पूछा गया है। और जिस तरह से कोविड के मामले जो हैं पिछले कुछ दिनों से बढ़े हैं और लगातार 3 दिनों की अगर पिछले की बात कर लें तो आंकड़ा 100 से ऊपर जो है हर रोज़ आ रहा है। कल भी 171 मामले थे। तो इसको लेकर भी आज क्योंकि बजट सत्र है, बजट सत्र का 15वां दिन है और संकल्पों के बाद जो है यानी आज के सत्र की कार्रवाई के बाद जो है कैबिनेट की मीटिंग होगी, जिसमें कोविड की वर्तमान स्थितियों को लेकर जो है चर्चा होगी। पिछली कैबिनेट में भी पूरी एक प्रेजेंटेशन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई थी। क्या कुछ जो है वो स्टेप्स उठाए जाने हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी सरकार जो है लगा सकती है, जिस तरह से गैदरिंग जो है वो खोल दी गई हैं, इस पर भी जो है कुछ पाबंदी सरकार हो सकता है कि लगाए। क्योंकि पंजाब में लगातार जो है मामले बढ़ रहे हैं और नाइट कर्फ्यू जिस तरह से पंजाब में लगा दिया गया है तो हिमाचल प्रदेश में भी कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर कुछ स्टेप्स जो है सरकार उठा सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री से भी इसको लेकर चर्चा हुई है और टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने की जो है बात हुई है और टेस्टिंग पिछले कुछ दिनों से बढ़ी भी है, जिसके कारण जो है अब मामले जो हैं वो प्रदेश में बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है ये फेज कोविड का हम कह सकते हैं कि लगातार जो मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और इसको लेकर जो है आज कैबिनेट में जरूर कोई ना कोई बड़ा निर्णय जो है सरकार ले सकती है। फिलहाल आपको विधानसभा की तस्वीरें दिखा देते हैं और किस तरह से जो विधानसभा का बजट सत्र है वो चल रहा है और ये देख सकते हैं आप यहाँ से जो विधायक हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए जो है वो जा रहे हैं। और जो प्रश्न हैं उनकी अगर बात कर लें कि आज के दिन के इसके अलावा कुछ जो और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसमें फसल बीमा योजना का सवाल जो है वो पूछा गया है कि प्रदेश में जो मौसम आधारित फसल बीमा योजना है वो कब आरंभ की गई थी, कितने बागवानों को इसका जो है वो फायदा हुआ है। और इस योजना के बारे में जो पूरी जानकारी है वो नरेंद्र बागटा जो जुगल कोटखाई के विधायक हैं उन्होंने जानकारी जो है वो मांगी है। तो देख सकते हैं विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने जा रहे हैं। 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। तो हम बात कर रहे थे प्रश्नकाल की, जिसमें फसल बीमा योजना का जो है प्रश्न पूछा गया है और इस योजना के अंतर्गत जो है प्रदेश के किसानों को प्रदेश और केंद्र सरकार से कितना कितना जो अंशदान है वो मिल रहा है, इसकी पूरी जो जानकारी है वो उन्होंने आज सदन में मांगी है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जो है वो सवाल उठाए हैं। जैसे भट्टाकुफर जो सब्जी जो फल मंडी है उसके विस्तारीकरण को लेकर भी सवाल पूछा है, क्योंकि भूस्खलन के कारण जो है वहाँ पर कुछ नुकसान भी जो है बीते वर्ष हुआ था। तो उसको लेकर भी सवाल पूछा गया है कि फल मंडी नीलामी यार्ड भट्टाकुफर में भूस्खलन हुआ था, यदि हाँ तो उस वार्ड को कितना नुकसान हुआ, इसका पूरा ब्यौरा मांगा हुआ और उस वार्ड को दुरुस्त करने के लिए जो है क्या कदम सरकार ने उठाए हैं, इसकी जानकारी जो है वो मांगी गई है। और जो विधायक हैं रांगे जम्बाल सुंदरनगर से, उन्होंने पेयजल और सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा मांगा है कि 3 वर्षों में सुंदरनगर विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ पर पेयजल और सिंचाई योजनाएं जो है वो कितनी स्वीकृत की है 3 सालों में, और निर्माण कार्य की जो
स्थिति है वो क्या है, इसकी पूरी जानकारी जो है उन्होंने सदन में आज जो है वो मांगी है। इसके अलावा जो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि आज एसएमसी का जो मुद्दा है वो सदन में गूंजेगा, क्योंकि एसएमसी छात्रों को जो है टीचरों को जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली है और 1 साल का सेवा विस्तार जो है इनको सरकार ने दिया है। तो इसको लेकर भी आज जो कांग्रेस के विधायक हैं विनय कुमार, रेणुका जी से, किशोरी लाल और वीरभद्र सिंह और हर्षवर्धन चौहान, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या जो शिक्षा विभाग है वो इन एसएमसी अध्यापकों को नियमित करने को लेकर जो है कोई नीति बनाने को लेकर जो है विचार कर रहा है। अगर सरकार इसको लेकर कोई नीति बनाने वाली है तो कब तक जो है ये नीति बनकर तैयार हो जाएगी और कब जो इनको रेगुलर किया जाएगा, ये सवाल जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा जो धर्मशाला से विधायक हैं विशाल लहरिया, उन्होंने आज कोविड-19 के दौरान जो जिस तरह से लॉकडाउन और दूसरी स्थिति कर्फ्यू की स्थिति थी, उस दौरान हिमाचल प्रदेश के कितने लोग जो हैं विदेशों और बाहरी राज्यों में फंसे थे और हिमाचलियों को जो है सरकार वापस लाने में जो है कामयाब हुई है, इस तरह का प्रश्न जो है उन्होंने पूछा है। इसके अलावा जो आईटी टीचर हैं उनको लेकर भी आज जो है सवाल सदन में उठेगा, जिसको जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने जो है ये प्रश्न पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो है कितने आईटी टीचर जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और क्या सरकार जो है इनको नियमित करने को लेकर विचार रखती है। इस तरह का इन्होंने जानकारी जो है वो सदन में जाननी चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे से जो आईटी टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, वो भी जो है वो पॉलिसी बनाने की जो है मांग कर रहे हैं। कई वर्षों से जो है लगभग 15 से 20 वर्षों से जो कंप्यूटर टीचर हैं वो भी जो है प्रदेश में काम कर रहे हैं, तो उनको लेकर भी आज सदन में सरकार से जानना चाहा है कांग्रेस के जो विधायक है विक्रमादित्य और वीरभद्र सिंह की सरकार जो है इनको नीति बनाने को लेकर जो है क्या विचार रखती है, ये नीति बनाएगी या नहीं बनाएगी, इस तरह का सवाल जो है इन्होंने पूछा है। इसके अलावा सदन में जो विधायक हैं कॉमरेड राकेश सिंघा ठेव से, उन्होंने भी सदन में जो है सवाल पूछा कि बीते 3 सालों में कितने लोगों और कितनी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई है बीते 3 सालों में, और इन एजेंसीज़ को, इन लोगों को, इन सोसाइटीज़ को कितनी लैंड जो है वो लीज पर दी गई है, इसका पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने एड्रेस सहित जानना चाहा है। और हाउ मेनी ऑफ अप्लाइड फॉर परमिशन अंडर, इसके अलावा जो 118 सेक्शन 118 के अंतर्गत कितने लोगों ने जो है वो अप्लाई किया है ज़मीन के लिए, इस तरह का इन्होंने सवाल जो है वो आज सदन में पूछा है। इसके अलावा विद्यार्थियों की संख्या को लेकर भी एक सवाल जो है सदन में आज पूछा गया है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और मोहनलाल ब्राक्टा ने ये सवाल पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हैं जहां पर जो छात्रों की संख्या है वो 20 से कम है, ऐसे कितने स्कूल जो हैं उसका ब्यौरा भी आज जो है सदन में मांगा गया है, और इनकी कितनी संख्या जो है 20 से नीचे है, विधानसभा वाइज जो है इसका पूरा ब्यौरा जो है सदन में मांगा गया है।
इसके अलावा जो जनमंच है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया है कांग्रेस विधायक सतपाल सिंह रायजादा की तरफ से कि 3 सालों में सरकार ने कितने जनमंच जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए हैं, कितनी शिकायतें जो है वहाँ पर सुनी गई हैं, कितनी शिकायतें मिली गई है, कितनों का जो है निपटारा किया गया है और कितनी जो है वो लंबित पड़ी है, इसका पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने मांगा है। और इन कार्यक्रमों में जो है किस मद से और कितनी धनराशि जो है वो खर्च की गई है, ये सवाल भी जो है आज उन्होंने सदन में जानना चाहा है सरकार से। इसके अलावा जो खाली पद हैं लेक्चरर्स के, उसको लेकर भी इंद्रदत्त लखनपाल ने जो है सवाल पूछा है। एजुकेशन मिनिस्टर के 3 सालों में कितनी जो कॉलेज कैडर लेक्चर है वो कितनी उनकी पोस्टें जो है वो खाली पड़ी है और इन पोस्टों को भरने के लिए जो है सरकार क्या कदम जो है वो उठा रही है। तो ये सवाल जो है आज सदन में गूंजेंगे। खासतौर पर एसएमसी और आईटी टीचर का जो ये मुद्दा है काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो ये जो है कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल थे आज के जो सदन की कार्रवाई में जो है लगेंगे और ठीक 11 बजे जो है ये कार्रवाई शुरू होगी। और एसएमसी टीचर और आईटी टीचर का जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण मसला है और सभी की नज़रें जो है उस पर है, खासतौर पर टीचरों की भी। देखना होगा कि क्या सरकार जो है उसमें जवाब देती है और क्या कुछ जो है आज कैबिनेट की बैठक में होता है। हालांकि कैबिनेट की जो बैठक है देर शाम को होगी आफ्टर सेशन, लेकिन कोविड की वर्तमान स्थिति को लेकर जो है ज़रूर सरकार कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकती है। तो ताज़ा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।